व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिवाइन नॉलेज ऑफ मौलाना ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट मदरसा। जो वहां के मदरसे की वहां के मौलाना का ज्ञान देखने को मिला कि क्या सोच रखते हैं वहां के लोग। और ऐसी और भी वीडियोस हमने देखी है कि कई लोग तो ऐसी सी बातें भी करते हैं कि धरती चपटी है, गोल लिए धरती चपटी है, उल्टी उल्टी बातें कर देनी। तो देखते हैं आज, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताइए कमेंट करके। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आप? हमारे साथ इस वक्त मदरसे के मौलाना भी मौजूद है। कितने बच्चे मदरसे में इस वक्त पढ़ रहे हैं? कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। जिहाद किसके खिलाफ करना है? जिहाद हमने गैर मुस्लिम के खिलाफ, क्योंकि वो गैर मजहब है इसीलिए। गैर मजहब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। लानत है तुम लोग पे, लानत। इंडिया के बारे में मदरसों में क्या बताया जाए? लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं। विश्व के किसी भी कोने के मदरसे में आप पढ़ाई करोगे तो आपको एक जैसी पढ़ाई मिलेगी, सिर्फ उनकी भाषा अलग होगी। वहाँ सिखाई जाएगी सिर्फ नफरत, क्या बात है, गैर मुसलमानों से, जिहाद। चाहे वो मदरसा हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का, चाहे अफगानिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का, चाहे ईरान का हो, चाहे इराक का हो, चाहे सूडान का हो, चाहे यमन का हो, यूएई का हो या सऊदी अरबिया का, सब में एक ही चीजें सिखाई जाती है, जिहाद जिहाद जिहाद। बेहतर हो, बेहतर हो, बेहतर हो। गैर मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। हलवा पकाओ। खैर, हिंदुस्तान के अंदर तो शुगर कोटेड इस्लाम दिखाया जाता है ताकि लोगों को डर ना लगे इस्लाम से, लेकिन पाकिस्तान तो सच्चे मुसलमान है, आसमानी कौम है वो तो। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। तो चलते पाकिस्तान। मौलाना भी मौजूद है। कितने बच्चे मदरसे में इस वक्त पढ़ रहे हैं? अभी फिलहाल तो मदरसे नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन तलाश कर रहा हूँ। अभी फिलहाल जगह कोई बन नहीं रही पढ़ाने के लिए, बस कोशिश कर रहा हूँ मैं। लायक है क्या? और आपने खुद क्या पढ़ा हुआ है? मैं हाफिज कारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कारी भी है माशाल्लाह, और लेकिन जॉब नहीं है। आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि कारी किसे कहते हैं। कारी उसे कहते हैं जो मदरसे के अंदर कुरान पढ़ाता है, जो भी इनकी दीनी किताब होती है वो पढ़ाता है, उसको कारी कहते हैं। ठीक है जी। इंडिया का वर्ड सुनते चीज पहली क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा ही। गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है। क्या? किताब 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 में पढ़ी। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है इसीलिए। गैर मजहब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ है? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है, बेहयाई है। बेहयाई है। अरे मेरा बेटा, पाकिस्तान बेहयाई में दुनिया में नंबर 1 है। और नहीं तो क्या? दुनिया की सबसे ज्यादा पोर्न फिल्में अगर कहीं देखी जाती है तो वो पाकिस्तान में देखी जाती है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और घर जाने के बाद में तू भी यही करेगा। अच्छा, ये मदरसे में जो बच्चे जाते हैं, कोई 100 की तादाद में मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, कहीं हजार हैं। आप खुद कारी हैं, आपके लिए जॉब मिलना मुश्किल है, तो ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ मदरसा जाते हैं। इनका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस तरक्की याफ्ता दौर में आपको? पता नहीं। अभी फिलहाल तो कुछ भी महंगाई है बहुत ज्यादा। अच्छा। इस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ। हर बंदा परेशान है बहुत ज्यादा। और ये बनेंगे मौलाना, ये वो सवाल क्या पूछ रही है और जवाब क्या दे रहा है। ये बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे। अबे इनका खुद का फ्यूचर नहीं है, ये बच्चों का क्या घंटा फ्यूचर बनाएंगे। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया ये करता है, या इंडिया जुल्म करता है। ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये है कश्मीर की वजह से आपको हाँ जी। आप बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है ये गलत भी तो हो सकती है? अरे नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है। सही है, गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकल ना गए होते? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना? कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। आपको आ रहा है इसका? नहीं, इसका जवाब नहीं है। नहीं आ रहा। इनको कोई जवाब आएगा भी नहीं क्योंकि ये जाहिल है। क्यों?
इनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई कि ये सवालों के जवाब दे सके, जैसे हमारे राहुल गांधी जी, जिनको सवाल का जवाब चाहिए। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है, जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, सीधी बात है भैया। और मैं हैरान हूँ, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेंगे क्या? अरे नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो नफरत है या इस तरह का जो सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे? हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे, हुक्मरान नहीं अच्छे। आप बताएं, क्या यही वजह है जो हमारे जहनों में नफरत है, जी वो बुरा है, ये बुरा, इस वजह से हम अपनी तरक्की पे फोकस नहीं कर पा रहे? हाँ जी, मान रहे हैं इस चीज़ को? आप क्या कहना चाहेंगे? हम कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए, क्योंकि वो बुरे हैं, ठीक है ना। वो हम बहुत बेहयाई है, ठीक है, और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। अजीब जानवर है, अलग ही कुछ भी नजर नहीं आ रहा इस वक्त। आप कभी खुद स्कूल गए हैं? तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी हैं। कितनी कारी को कितनी तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान में? ये तकरीबन कोई 15-18। 15 और 18 बस? तो इसमें तो किराया नहीं पूरा होता, तो घर कैसे चलेगा? बस इसी तरह यही हाल है फिलहाल तो। अच्छा, आप कभी स्कूल गए थे? हाँ जी, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। कितना पढ़ा होगा? कोई नाम शाम लिख लेते हैं? हाँ जी, बस 5 ही पढ़ा हूँ स्कूल सिर्फ। मदरसे में बच्चा सुबह 7 से ज्यादा 5 बजे तक क्या पढ़ाते हो आप बच्चों को? कुछ जरा बता दें हमें। सुबह 7 से शाम 5? मदरसे में हम बच्चों को असल जो तालीम है ना दुनिया और आखिरत की, वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दुनियावी तालीम आपके पास भी नहीं और इनके पास भी नहीं है। दुनियावी तालीम जो है ना, ये इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते, लेकिन असल दीनी तालीम पढ़ाते हैं। दुनियावी तालीम तो बड़ी ज़रूरी है, हमने भी पढ़ा है, तभी तो बच्चों को अपने दीन की पहचान होती है। लेकिन इनको इस दुनिया की तालीम का कुछ भी नहीं आता। इनके मुस्तकबिल को जो बर्बाद कर रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये तो दुनियावी तालीम सिर्फ दुनिया के लिए, जो असल तालीम है उसका दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदा। उसके बगैर हम चल नहीं सकते। देखा जाए कि जब बंदा दुनिया में आता है, पैदा होता है ना, तो सबसे पहले मौलाना साहब की ज़रूरत पड़ती है। उसके कान में अजान पढ़ानी, उसको सीधे रास्ते पे लगाना, और जब दुनिया से जाता है उस वक्त भी सबसे पहले मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। मरने और दफन होने 2 मौक़ों पर मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ गई। पूरी ज़िंदगी फिर मौलवी साहब की ज़रूरत, या निकाह पढ़ाते वक्त मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मौलवी साहब की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है। तो मौलवी साहब बच्चों को क्यों नहीं बताते कि बेटा 3 जगहों पर तुम लोगों की ज़रूरत है, बाकी अगर दीन अपने दिल में रख के दुनिया के कामों में लगो, ताकि रोज़ी कमा सको, अपना घर चला सको, माँ बाप का सपोर्ट। आप खुद भी बेरोजगार हैं, जो मदरसे से आज देखे एक बच्चा है, कहता है मैं कुरान हिफ्ज़ हूँ, और वो किसी फैक्ट्री में चले जाता है, वो कहेगा तुम्हें काम आता है, नहीं आता, वो कहते जाओ। क्या करेगा वो? आजकल तो हुनरमंद लोगों को डिमांड है ना, तालीम की डिमांड है। तो क्या आपने कभी गवर्नमेंट को अपील नहीं की कि यहाँ पे सिलेबस भी लगवा दो? कभी अपील की? नहीं चाहते लोग, नहीं अपील तो नहीं, इस बात की तो नहीं की कभी। कंप्यूटर है मदरसों में? बिल्कुल हैं कंप्यूटर है। हाँ, बड़े मदरसों में हैं, बाकी छोटे मोटे में नहीं है। बड़े मदरसों में तो कंप्यूटर वैसे सब में नहीं है, कहीं कोई कहीं है, अक्सर हर जगह नहीं है वैसे कंप्यूटर। बस वो आम स्कूली तालीम थोड़ी बहुत कराते हैं, बाकी बस दीनी ही कराते हैं, ज़्यादा दीनी कराते हैं। चले एक कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है, आपसे पूछेंगे कि लोग कहते हैं कि मदरसों में जो है ना बच्चों को जिहाद के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है। क्या है जिहाद? आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई मैसेज दें, क्या है वो जिहाद? पढ़ा लिखा है। जिहाद हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि देखा जाए अगर हम जिहाद नहीं करेंगे, एक दिन आएगा कि इस्लाम का नाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, दीन मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। अगर इस्लाम मिट गया, दीन मिट गया, तो हमारा इधर दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ दुनिया में रहने का हमारा बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं। वो किसके लिए? वो इसलिए कि ताकि हमारे मुसलमान बाकी रहें और मुसलमान अल्लाह के हुक्म को पूरे करते रहें। जिहाद किसके ख़िलाफ़ करना है? जिहाद हमने गैर मुस्लिम के ख़िलाफ़। ऐसे नहीं कहता मैं कि जहालत आसमान से टपकती है, इसके पीछे भी एक कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो भी होता है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, उसके पीछे एक कारण होता है। तो ये जहालत पाकिस्तानियों में ऐसे ही नहीं आई है, ये भी किसी कारण से आई है। कारण की खोजबीन चालू है, मुझे मिलते ही मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको मिल गया तो कमेंट सेक्शन आप ही का पहल दो पाकिस्तानी। देख के ना मुझे चीज क्लियर, मुझे गर्व होता है भारतीय होने पे। जय हिंद, जय भारत जरूर लिख देना भाई, और कहाँ से देख रहे हो ये बताना बहुत, और ये बताना कि आपका एजुकेशन सिस्टम आपको क्या सिखाता है। मैं ये कहती थी कि यहाँ के जो मिनिस्टर है ना,
उनका कोई एजुकेशन लेवल नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि वहाँ के जो वो कौन था अभी जो पीसीबी का चेयरमैन था, का जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वो जो भी है, उसने बोला था ना कि दुश्मन मुल्क में गए हैं, वर्ल्ड कप खेलने आए हो, क्रिकेट मैच। इतने से बच्चे, इन्होंने बोला कि ये मदरसा में, तो मतलब जो वहाँ पे पीसीबी का चेयरमैन है वो मदरसा का पढ़ा हुआ है, मदरसे का पढ़ा हुआ है। क्या एजुकेशन सिस्टम है भैया। तो एक बार बता दो, कंप्यूटर एक बेसिक चीज है आज के टाइम पर, वो सीखना, टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज जब छोटी से छोटी नौकरी पर भी जा रहे हो ना भैया, इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं, ये आजकल लोग घरों में बैठी बैठी औरतें भाई ब्लिंकिट से सामान मंगा लेती है, राशन पानी तेल पानी खत्म हो रहा हो, और ये अपनी अलग जोन की एजुकेशन में लगे। भाई अच्छे इंसान बनो, सबसे पहले अच्छे इंसान आप बन गए, उसके बाद आप लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हो एजुकेशन के साथ। लेकिन आप एक सिर्फ आप समझो, धर्म आपको जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। और साथ ही साथ धर्म से ही आपकी पेट पूजा नहीं हो सकती है। आप काम अच्छे करो और अपने कर्तव्य करते जाओ, कर्म करते जाओ। क्या सामने रोटी पड़ी है, भगवान ये कोई वैसे थोड़ी आपके मुंह में डाल देंगे। ये तो कुछ ज्यादा ही ठेकेदार बनते जा रहे हैं। लेकिन नहीं, वो बात सही है, ऊपरी दिखावा है इनका। बंदे ने मैंने बताया था ना कि वो कहीं बाहर है, वो मैंने न्यूज में भी देखा, उसने बोला कि पाकिस्तान है बिकम हाईली रेडिकलाइज्ड इस टाइम पे, और उसको वहां से वापस लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। प्लस जब एक जो देश है, जब वो इस लेवल पे चला जाता है ना, तो फिर मतलब वो खत्म हो जाता है, वो मिट जाता है, ऐसा खुद उस बंदे ने बोला था। मतलब कि ये कोशिश नहीं कर रहे कि अपना एजुकेशन सिस्टम और बेटर कैसे करें। बेटर एजुकेशन सिस्टम का इन्होंने बिल्कुल दूर का सिस्टम ही हटा दिया उसमें से। बेटर तब होती है जब वो थोड़ी बहुत होती है कि चल अभी इतनी, सॉरी माय फॉल्ट, सिस्टम है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में से एजुकेशन बस सिस्टम है, और वो जोड़ तोड़ के चला रखा है इन्होंने। वो जो मदरसे में पढ़ाता है वो देख लो, उसकी खुद की नौकरी नहीं लगी हुई है, और वो क्या पढ़ा रहे हैं यार। ऐसे क्या किसी कंपनी का सीईओ, किसी कंपनी का बड़े लेवल पर कुछ बन पाएंगे मैनेजर कहीं बाहर जाके? फिर बाहर जाके फिर वही खबर आती है कि 100 में से 90% जो गिरफ्तार होते हैं वो भिखारियों में, वो पाकिस्तान में। मना ही कर दिया कि हाँ बताओ यार कर, अभी इट्स हाई टाइम लोग। लेकिन इनको मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा ज्यादा, वो जज्बा ही इनको ज्यादा मोटिवेशन देके रखता है। वो लठ दे देगा जज्बा, किस दिन पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो, कर लो कुछ, IAS तो बनो नहीं बनो, लेकिन बाहर जाओ, कुछ 2-4 रुपए की नौकरी तो मिल जाएगी वहां। अरे मैं क्या कहने का मतलब, अगर बाहर जाना चाहते हो, कुछ नौकरी करना चाहते हो, तो भैया इट्स हाई टाइम फोकस ऑन एजुकेशन। नहीं, ये बाहर जाके भी कहाँ इन्होंने वो कर दिया ना, उस बर्मिंघम पे भी ये बाहर जाके बैंक करप्ट कर दिया। बनती करनी है, करना नहीं है कुछ। अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।